देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवंत वर्तमान भव्य हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, शैव कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर हमें मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है। एक ही संकल्प करना है जो मैं हूँ वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूँ? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूँ। जैन कुल में जन्म पाया मैं एक, बस मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। संकल्प की ये मंगलकारी बातें आज से 2580 साल के पहले हमारे शासनपति परमात्मा महावीर स्वामी ने वैशाख सुद 11 के दिन अपापापुरी नगरी के बाह्य उद्यान में देवों द्वारा निर्मित समवसरण में बैठकर कही दी और इस बातों को अंतरपट में प्रवेश प्राप्त करके इंद्रभूति आदि 11 बड़े ब्राह्मणों ने अपने 4400 शिष्यों के साथ प्रभु के चरणों के अंदर में जीवन का समर्पण कर दिया। और जब हम कुछ समर्पण करते ना तो हम जिन्हें भी समर्पण करेंगे ना वो हमारा सर्वस्व आपको दे देता है। क्या दे देता है? हम करें समर्पण, हमें मिल जाए सर्वस्व। प्रभु को समर्पण कर देंगे, प्रभु हमें अपना सर्वस्व दे देंगे। गुरु को समर्पण कर दोगे, गुरु हमें हमारा सर्वस्व अर्पण कर देंगे। आप बेटे को अपना समर्पण करोगे, कोने आप पूछे? લલિત ભાઈ મને આપશો કે પ્રતિકને આપશો તમારો વારસો? એટલું ખરું કે લલિતભાઈનું એકાઉન્ટ મને અર્પણ થઈ જાય? बहुत मुश्किल है। देने वाले को देना नहीं है, लेने वाले को देते हैं और लूटने वाला लूट के चले जाते हैं। जो भी हैं उन्होंने सर्वस्व समर्पण कर दिया। प्रभु ने अपने 12.5 साल की साधना से प्राप्त ज्ञान का खजाना उन्हें संपूर्ण अर्पण कर दिया। प्रभु ने अपना सर्वस्व इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मणों को दे दिया और फिर प्रभु बरसते रहे, बरसते रहे, बरसते रहे। 30 साल तक प्रभु निरंतर बरसते रहे। और फिर से एक बार उसी अपापापुरी नगरी के अंदर में उस समय राजा हस्तिपाल की लेखशाला में अंतिम चातुर्मास करने के लिए प्रभु पधार चुके। प्रभु पधार चुके। अधिक से अधिक जीवन काल प्रभु ने राजगृह नगरी में बिताया, लेकिन अंतिम काल कहाँ बिताया उन्होंने?
और पापापुरी नगरी में जहां से धर्म का प्रारंभ किया, वहीं धर्म की मजबूती की नींव वहां पर रख के प्रभु चले गए। आज प्रभु हमें जो दे रहे हैं, बैठे हैं प्रभु, निरंतर अपने कर्तव्य का पालन चालू है। रोज प्रभु की 2 टाइम की देशनाएं बह रही है, प्रभु करुणा बहा रहे हैं। आज आसोवत तेरस तनसुबे कार्तकवत तेरस समझी लेना, बराबर है। अभी मैं इतना हिंदी बोलता तो कुछ तो गुजराती ध्यान मुझे रखना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी हिंदी देश छोड़ के मुझे कहाँ जाना है भाई? हम तो चले हमारे देश, समझ गए ना भाई? हम गुजरात चले जाएंगे, फिर मैं वहां कारतक करूंगा तो लोग बोलेंगे वापिस नागपुर चले जाओ। नागपुर वाले बोलेंगे 2 चौमासा तो कराएगा, कुछ मिलता नहीं, वापिस कैसे आ गए? ये सुनने के लिए वापिस आना है, समझ गए ना पुण्यशाली? आसोवत तेरस मध्य रात्रि का समय, और प्रभु ने देख लिया, यानी प्रभु को साक्षात हो गया। बस अब मेरे अंतिम 48 घंटे बाकी है, जाना है। जाते जाते मैंने कहा विपिन भाई आपसे कि मरते हुए पिताजी आखिरी समय में जो बेटे को देते हैं ना, वो जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना होता है। बीच में एक बात कही थी, रोहित भाई याद हो तो, मरते बाप ने बेटे को 4 हित शिक्षाएं देती हैं, सूखे सूजे मीठू खाजे सूखे सूजे, गामे गाम घर बांधे અને બાયડીને બાંધીને। जवाब मिल गया ना आपको? हाँ, ये चलते रहेगा। कहना है पिताजी ने दिया था तो बहुत अच्छा, लेकिन समझने वाले की समझदारी नहीं थी, वो उससे गलत रूप से समझा। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे परम पिता प्रभु महावीर ने कहा था, भाई इंसान का जन्म तुझे जो मिला है वो किस लिए मिला है? मैं वैसे तो आज 30 साल से कह रहा हूं, जाते जाते तुझे कह के जा रहा हूं, इसको ध्यान रखना। नहीं रख पाएगा तो तू यहां आया है, तेरा जन्म 2 रूप से या तो निष्फल जाएगा या तो विफल जाएगा। अपना जन्म जेना जीवन में धर्मनी साधना होती नहीं, साधना मतलब पूजा प्रतिक्रमण सामायिक पौषध ने ना समझो। जीवननी दरेक क्रिया धर्म मुजब होय ए धर्मी कहेवाय। बराबर छे? उपवास करो ए धर्म, पण तमे भोजन करो ए पण धर्म, तमे दान करो ए पण धर्म, अने तमे दिवाळीनी सीजनमा दुकाने बेसीने पैसा कमाओ ए पण धर्म। हर चीज भगवान की आज्ञा के अनुसार करोगे तो ठीक है, नहीं किया तो इस जीवन 2 रूप से या तो निष्फल बनता है या तो विफल बनता है। दोनों में फर्क क्या धवल भैया? निष्फलता और विफलता में फर्क क्या? निष्फलता में फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होता, विफलता में नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होता। हमारा जीवन निष्फल बन रहा है, विफल बन रहा है, सफल बन रहा है। क्या अनुभूति आपकी? बोलो ना, हमारा नरेंद्र भाई ना भाई ने पूछो। हमारा नागपुर वाला तो बिचारा थोड़ा कल्पज्ञानी है, तमे तो घाटकोपर वाला ने केवा केवा महापुरुषों ना सानिध्य में रहो छो ने, बताइए तो धर्मेंद्र भाई આપણું જીવન કેવું જઈ રહ્યું છે હિતેશભાઈ? निष्फल विफल के सफल। निष्फलता वो होती है हम कुछ नहीं करते हैं, अच्छा भी नहीं करते हैं और बुराई भी नहीं करते हैं, चोरी भी नहीं करते हैं और दान भी नहीं देते हैं। निष्फलता है। जो कुछ नीति से पाया है उसका वितरण भी करते हैं, सफलता है। और चोरी से कमा रहे हो तो विफलता है। शरीर अच्छा है, पाप भी नहीं करते हैं लेकिन तप भी नहीं करते हैं तो निष्फल हैं। शरीर अच्छा है, यथाशक्ति सेवा और साधना करते हैं, सफल हैं। शरीर के द्वारा पाप करते हैं, निष्फल हैं। हमारे जन्म सफलता तो आप समझ चुके हो, निष्फल जीवन और विफल जीवन की बातें समझा दी। और इस जीवन के लिए रत्नाकर 25 के अंदर में शब्द लिख दिए। जो अपना जीवन निष्फल बनाता है उसके जीवन का जब आखिरी जो रिमार्क्स देते ना, कर्म सत्ता के दरबार में जाके खड़े रहे, मैं जा रहा हूं,
मुझे अगली कंपनी में जॉब करना है तो इस कंपनी का मेरा रिपोर्ट आप दे दो, इस भाव में मैंने क्या किया है, तो आप देख लिया कर्म सत्ता ने। और जब वो मार्कशीट अपने हाथ में आता है ना किरण भाई, इसमें लिखा होता है, क्या होगा? रत्नाकर 25 का रिमार्क क्या होगा? जन्मो अमारा जीन जी भव पूर्ण करवाने थया। बस आए थे, मरे नहीं थे इसलिए जीते थे, समय हो गया जाना नक्की है, मर के नहीं जाना, जी के जाना है। कैसे जाना भाई? जी के जाना है ना। अगर તમે પાપ નથી કર્યું પણ પુણ્ય બી નથી કરતા, જીવન તો દરેકનું પોતાના સમય પૂરું થવાનું। 4 દિવસ પહેલા કોકનું 24 વર્ષે પૂરું થઈ ગયું ને, અને કોકનું 115 વર્ષે પણ જીવે છે। વિધાનસભાનું વોટિંગ કરીને પછી જવાના છે। કેમ કે એને બી એમ થાય કે જતા જતા મારો ફોટો છપાઈ જાય। 115 साल की उम्र के माताजी व्हील चेयर में बैठ के अंगूठा छापने के लिए पधारे। आम तो આપણે મરી જઈએ અને બહુ બહુ આપણા સગાવાલાની નાનકડી કોમલ પૈસા આપો ત્યારે આવે, પણ 115 વર્ષના માજી ખાલી વોટિંગ આપવા જાય ને તો વગર પૈસે टाइटल ऊपर पेजे छपाय। આપણે કઈ રીતે કરવું છે? એ હોતા હે જન્મોદ आवेल बाजी हाथ में अज्ञान थी। बस आए जन्मे थे, जिए नहीं चले गए। और जे धर्म तो नहीं करता पण पाप करीने जीवन पूरु करे छे, एनो आ भव पण निष्फल, पर भव पण निष्फल। और एक इसलिए कहावत है तनसुख भाई, न घर का न, इसलिए रत्नाकर 25 में लिखा, जो इस भव में धर्म नहीं करता है, कर्म करके जीवन को बिताता है, तो धोबी इतना कुत्ता समू मुझ जीवन सऊ एड़े गयू। पाप के विचारों में इस जीवन में न शांति पाया, अगले भव की सदगति भी खो दिया, दोनों ओर से चला गया। धोबी का कुत्ता न घर का रहा न, लेकिन प्रभु की करुणा थी नहीं। इस कलिकाल में मेरे शासन में जन्म प्राप्त करने वाला ही नहीं, इस कलिकाल में उत्तम ऐसे मनुष्य जन्म को प्राप्त करने वाला हर मानव, हर इंसान अपने थोड़े से छोटे से जीवन की सफलता को प्राप्त करे ना, इसलिए उसको मजबूत मार्ग बता के चले जाओ। प्रभु खड़े हो चुके, पधार गए, और प्रभु अपना सब कुछ छोड़ के अपने लिए समोसरन में पधारे। प्रभु अपने लिए सब कुछ छोड़ के आए, हम अपने लिए भी छोड़ सकते नहीं हैं। सुबह एक भैया पधारे, मैंने बोला पधारो, प्रवचन प्रभु की अंतिम देशना है। बोले गुरुदेव दीपावली की सीजन है ना, बस यही है। मैंने बोला दीपावली की सीजन पैसा कमाने की सीजन, लेकिन दीपावली 12 महीने में दीपावली के 10 दिन जैसे बड़ी सीजन होती है ना, वैसे 4 गति के संसार में रुपेश भाई मनुष्य जन्म अगर 4 गति का समय काल गिनो ना, तो 360 दिन में 10 दिन की जितनी कीमत है ना, इससे भी बहुत मामूली कीमत इस हमारे 100 साल के जन्म की है। कितने साल बिताए, कितने जन्म बिताए, एक छोटा सा अवसर मिला है जीवन की सफलता को प्राप्त करने का। और हम दीपावली को ध्यान में रखते हुए इस मानव जीवन की सीजन को हम लोग, मनुष्य जन्म गुण प्राप्ति की दिवाली है, आपकी दुकान धन प्राप्ति की दिवाली है। धन चाहे जितना हो, कोई यहां से लेके नहीं गया। कल अशोक भाई कोचर जी पधारे थे, उनके कल्याण मित्र को लेकर के, ब्राह्मण थे, पाठक जी थे, आए थे, बात में से बात निकली, बिजनेस रिलेशन था, करोड़ों की कमानी का सौदा था। हमने अनुमोदना तो करना चाहिए ना भाई, आपने 10 करोड़ कमा लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा नहीं, कितना कमाते हो ये गणित कोई काम का नहीं है, कितना आप औरों के काम आते हो वो गणित काम का होता है। તમે કહેશો મારા સાહેબ અંતિમ દેશના નામે અમને બોલાયા અને આ બીજી જ બધી વાતો કર્યા કરે છે ના, ये अंतिम देशना का गर्भ आपको समझा रहा हूं, समझ गए ना। प्रभु ने ये सारी बातें अंतिम देशना में बताई हैं। समझदार मानस की शक्तियां कहां काम आती हैं,
अलबत्त आगे बढ़कर इसे बहुत स्पष्ट शब्द में कहूं, अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करते हो, इसके ऊपर आपकी समझदारी का माप ज्ञानी की दृष्टि में लिखा जाता है। और इसीलिए समझदार सज्जन आदमी की परिभाषा करते हुए ज्ञानियों ने छोटा सा सूत्र दिया। बनी शके बिपिन भाई, બનવાનું નથી પણ મારે કહેવાનો મારો ધર્મ છે, મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારની બાજુમાં ગ્રેનાઇટની તકતીમાં સુવર્ણ અક્ષરોમાં સમજદાર માણસનું લક્ષણ એવું લખીને લખી દેજો. જતા આવતા દરેકને ખબર પડે, ભાજી મંડીમાંથી ભાજી ખરીદનારને પણ ખબર પડે, સાડીના દુકાનમાંથી સાડી ખરીદનારને પણ ખબર પડે, चांदी ना दुकान माती चांदी खरीदनार ने पण खबर पड़े. और कल छोटे महाराज गोचरी के लिए गए थे तब मालूम पड़ा हमारे शासन रत्न सोने का शोरूम बना रहे हैं, तो सोना खरीदने वाले को भी मालूम पड़े. ये सब लेके मैं जो कुछ प्राप्त कर रहा हूं, इसकी सफलता किस चीज में है? समझदारी का लक्षण, सज्जनता का लक्षण लिखते हुए एक छोटा सा सूत्र ज्ञानियों ने लिख दिया, परोपकारायो सताम विभूतय. परोपकाराय सताम विभूतय. सताम का अर्थ है सज्जन पुरुष, संत पुरुष, समझदार आदमी. अब तीन में से एक तो हो ना, है? संत नहीं हो, सज्जन तो, और सज्जनता भी नहीं है, समझदार तो. हर समझदार सज्जन होता है जरूरी नहीं है, लेकिन समझदारी के आबाद सज्जन बना जाता है. और सज्जनता में झिलते रहो तो संत बनने का भाव अपने आप आ जाता है. और जो बनेगा संत उसके संसार का हो जाएगा. और इसलिए तो है ना, भव भ्रमनानो अंत छे अनंत नथी. अगर तू प्रभु के पंथ पर चल गया तो तेरे भव भ्रमण का अंत हो रहा है. और यही मार्ग मेरे प्रभु ने अपनी अंतिम देशना में प्रभु बता रहे, सारी घटना बता रहे. भाई मैं तुझे कह रहा हूं, लेकिन समझ लेना मैं जो भी कह रहा हूं ना भला, लेकिन काल ऐसा आ रहा है कि यहां पर अधिक से अधिक बुराइयां तेरे नजर में आने वाली हैं. दुनिया की बुराइयां भूल जा, तेरे जीवन में, स्वयं के जीवन में भी भलाई से अगर अधिक बुराइयां होने वाली हैं, ये मैं तुझे पहले से कह देता हूं. लेकिन बुराइयां करने के बाद दूसरे की बुराइयां देख मत, और तेरी बुराइयों को देख के तू डर मत. तेरी लाखों बुराइयों को तू दूर कर सके ना, ऐसी भलाई तेरे अंतरपट में पड़ी हुई है. बस एक छोटा सा काम कर ले. मैंने बीच में कहा था, सौदा लेके घूम रहा हूं, अभी तक व्यापारी नहीं मिला, 25 साल हो गए हैं. भगवान कहते तेरे मालिक की 3 उंगली की जगह तू मुझे दे दे, रहने के लिए मैं तुझे मेरा 3 लोक का साम्राज्य, 3 आंगळीनी सामे 3 लोकનું સામ્રાજ્ય મળી જતું હોય તો લોગે ના લો, લોકે ના લો. 3 આંગળીની જગ્યા प्रभु कहे छे मने बेसवा माटे आपी दे, बस यहां पर प्रभु को बिठा दो. फिर जो होगा ना वो करने वाला कौन होगा? प्रभु होगा. और प्रभु जो कराएगा वो हमें प्रभु बना के रहेगा. प्रभुता के पंथ पर चलना है. परोपकाराय सताम विभूतयो. प्रभु भी सज्जनता के शिखर है ना प्रभु, इसलिए अपनी सारी शक्तियों को जाते जाते भी परोपकार के अंदर में छोड़ रहे हैं. इसका अर्थ है परोपकार के लिए सज्जनों की शक्तियां होती है. परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, सताम मतलब सज्जनों की, विभूतः मतलब शक्तियां. परोपकार के लिए सज्जनों की शक्तियां होती हैं. अब इसको थोड़ा सा भावार्थ में ले जाओ. शब्दार्थ बता दिया आनंद भैया, अब इसका भाव बताओ. जिसकी शक्तियां परोपकार में काम आती हैं वही समझदार है, वही सज्जन है. हमारी सज्जनता हमारे कपाल के तिलक से नहीं है, हमारे हाथ के चरौले से या ओघे से नहीं है. मैं भी ओघा लेकर के अगर स्वार्थी बन जाऊं ना तो शायद मेरा भी मोक्ष होने में बहुत मुश्किलियां हो सकती हैं. अपनी अपनी मर्यादाओं में रह करके हमें हमारी ऊर्जा को, हमारी शक्तियों को समाज के लिए, कमजोरों के लिए बांटना है.
मैंने समझाया उनको, मैंने भैया देखो कितना कमाओगे એ કોઈ બડી બાત નહીં હે. અત્યારે દિવાળીમાં ગમે એટલું કમાશો, સંસાર છે તો પૈસો જોઈશે જોઈશે ને જોઈશે. કલ નીકળતે નીકળતે તનસુખભાઈ બોસ એ દિવાળી હાલી 10:30 હોડતા હતો. મેં કીધું 9:30 બજે 5 જણા નહીં આવે, મેં કોઈ કરું કીધું નહીં આવે. પછી આજે આવ્યા. શ્રદ્ધા કેવી વાત છે. મેં કીધું તનસુખભાઈ આ ફિકર મત કરના, 15 મિનિટ लेट भी गए ना आपकी कमानी कम नहीं होगी, आपकी कमानी बढ़ जाएगी. સવારે જ એક છોકરો આવ્યો તો અત્યારે નામ નહીં આપું તમને, વચ્ચે પૂજા બંધ કરી દીધેલી. પછી કાલે પૂજા કરો એટલે નાના મહારાજે વાત કરી કે તે આજે પૂજા કરી છે ને તું દેખી લેજે, આજે તારો ધંધો ડબલ ન થાય તો મને કહેજે. આજે આવીને કહી ગયો ગુરુદેવ ખરેખર નાના મહારાજે મને કીધું તું અને મારો ધંધો ડબલ 3 ગણો થઈ. याद रखना प्रभु कभी भी उसके भक्तों को खाली रखते नहीं है. हमारे पास आज जो भी है वो प्रभु की कृपा है. जितना बोओगे इतना. प्रभु एक के बाद एक बातें बता रहे हैं. आकर के बैठे हैं प्रभु. कल प्रभु का जीवन चरित्र हमने संपूर्ण किया, बराबर है. अभी आखिरी देशना के समोसरण में प्रभु को लेकर के आ गए. तो ये लेकर के जब आए हैं प्रभु देशना की धारा बहा रहे हैं. प्रभु ने देशना की धारा के अंदर में, वैसे आज तक हम लोग भी क्या मानते थे दिलीप भाई कि अंतिम देशना मतलब उत्तराध्ययन सूत्र, बस इतना ही मानते थे. फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा उत्तराध्ययन सूत्र तो एकदम अंत में आता है. उसके पहले प्रभु ने पुण्य फल के 55 अध्ययन और पाप फल के 55 अध्ययन बताए और उसके बाद में आखिरी में जो बताया वो उत्तराध्ययन के अध्ययन मतलब पार. एक एक सब्जेक्ट को ग्रहण करते गए. प्रभु ने कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं बताया था, लेकिन उनके सुनने वाले गणधरों ने, उस समय के ज्ञानियों ने उसे सब्जेक्ट वाइज क्या कर दिया भाई, हैं थोड़ा सा डिवाइस कर दिया. भंडार गणવાનું ચાલે છે ને 2-3 દિવસથી કે બધા એક સરખી નોટો નથી નાખતા, પણ તમે શું કરો, રૂપિયાની અલગ કરો, 100ની અલગ કરો, 500ની અલગ કરો, 1000ની અલગ કરો અને પછી લખો કે નહીં 1000ના બંડલ આટલા, 500ના આટલા, 100ના આટલા. એમ ભગવાને તો જનરલ વાતો કરી હતી, જ્ઞાનીઓએ એના વિભાજન કર્યા, વિષયવાર એને ગોઠવી દીધો. और फिर यही मानते थे कि उत्तराध्ययन सूत्र यही प्रभु की अंतिम देशना है. जब तक ज्ञान नहीं होता है तो जितना होता है उसे ही हम अपना सर्वस्व मानकर चलते हैं. उपकार ओ पूज्यपाद गच्छाधिपति जय घोषुरी महाराजा का, जिन्होंने अपने निश्रा में रहकर वैराग्य देशना देक्ष पूज्य आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी महाराज के शिष्यों, हमारे जो लघु रत्न सुंदर सूरी कहे जाते हैं, ऐसे पूज्य महाबोधि सूरी महाराज को समय समय पर अलग अलग मार्गदर्शन देते चले. शक्तियां देखकर गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं. गुरु जब जो कहते हैं ना तो 2 बातें श्रद्धा रख लेना पुण्यशाली. हमें ख्याल नहीं है लेकिन हमारी शक्ति है, इसलिए गुरु हमें कहते हैं. नहीं है तो गुरु ने कह दिया, समझ लेना आज मेरे शक्ति का द्वारोद्घाटन हो गया है. आज मेरी शक्ति का द्वारोद्घाटन हो गया. मैं संघ, मैंने बोला 25वां तीर्थंकर है. सुधर्मा स्वामी की पाठ है रुपेश भैया. यहां पर बैठ के झूठ बोला ना तो करोड़ों जन्मों तक जैन शासन से दूर फेंके जाएंगे हम लोग. सच कह दूं, मेरे पास अगर आगमों का, पुस्तकों का, प्रतों का ज्ञान पूछो ना तो आज भी मैं एकदम अल्पज्ञ हूं. ऐसे कई छोटे छोटे साधु भी हैं जिनकी ज्ञान साधना को देख लेना तो उनको वंदन करने का मुझे भाव होता है. इतनी अद्भुत साधनाएं वहां पर होती हैं. फिर भी मैं कई बार नम्र महाराज को भी कहता हूं कि आज मेरे पास जो कुछ है ना, बस मैंने गुरुदेव ने जब जो कहा वो करने की मैंने कोशिश की. जहां पर स्वीकार किया मेरा विकास हुआ, जहां गुरु वचन का प्रतिकार किया या तो अस्वीकार किया, वहां मुझे मुश्किलियां जीवन में आई है और आई हैं. मैं उन्हें भी समझाता रहता हूं, मैं जब कहूं वो करते रहो. मैं मतलब दर्शन वल्लभ नहीं. अगर तुम्हारे हृदय में मेरा स्थान गुरु के रूप में है तो गुरु की आशातना कभी करना नहीं, स्वीकारते रहना. और इसीलिए कह दो विपिन भाई, बड़ा प्यार करते हो आप छोटे महाराज से, तो उनको कहते रहना गुरुजी जब जो बोले वो
करते रहो। मैंने उनको कहा था कि अभी तक मैं लास्ट में 15 मिनट बोलता था, अब आप 15 मिनट पहले बोलना चालू रखो, लेकिन वो मेरा सुनते, हाँ जाहिर में कह रहा हूं आपको, अभी बाद में थोड़ा झगड़ा भी करेंगे, मुझसे सब पता है, ये तैयारी के साथ में आपको कह रहा हूं, लेकिन उनके लिए नहीं, मेरे लिए भी और हम सभी के लिए, हम जो भी करे कैसे करे, गुरुवाज्ञा से करे। शास्त्रों में लिखा है ना, हमारा से बहुत तकलीफ से कोई मंत्र आपो ने हैं, કોઈને શરીરની તકલીફ, કોઈને મનની તકલીફ, કોઈને ફેમિલીની તકલીફ, કોઈને ફાઇનાન્સની તકલીફ, અલગ 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 પ્રકારની તકલીફ છે, તો મંત્ર સૌથી સારામાં સારો મંત્ર કયો કે જેના દ્વારા બધી તકલીફો એક સાથે દૂર થઈ શકે? કયો મંત્ર હિતેશભાઈ બોલો તો જલ્દી? નવકાર મંત્ર, બરાબર છે ને? ના, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે મંત્રો હજારો છે, પણ મંત્રનું મૂળ કયું છે? મંત્ર મૂલમ ગુરોર વાક્યમ, ગુરુ વચન એ સર્વ મંત્રોનું, પછી નવકાર મંત્ર પણ એ મૂળ ઉપર ફળ તરીકે ઉગે છે, સૂર્ય મંત્ર પણ એની ઉપર ઉગે છે, વર્ધમાન વિદ્યા પણ એની ઉપર ઉગે છે. ઓમ અસ્યા ઉષા નમઃ શ્રી માની ભદ્ર દિશતુ મમ સદા સર્વ કાર્યેષુ સિદ્ધિ. લાખનો જાપ કરી લે પણ તારી પાસે ગુરુ વચનનું મૂળ નથી ને, તો એ ફ્લાવર પોટનું ફૂલ છે જે થોડા સમય પછી ગંદુ થઈ જશે, પાછું ક્યારે ઉગશે? और जिसको मूल होता है ना, आज खाली हुआ तो कल फिर खिल जाता है. आज एक पेड़ से फूल के छोर से आप फूल निकाल दो, लेकिन उसका मूल अगर अंदर है जयेश भाई, तो कल नए फूल आ जाए. मंत्र मूलम सभी की सर्व प्रकार का विकास, फिर वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी प्रकार का विकास हो, इसके मूल के अंदर में क्या है? मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु वचन. आप तो जैन हो, श्रावक हो, 50 साल से मुनीश्वरत दादा की कृपा वृष्टि में आप भीगे हो रहे हो ना. वो अब्दुल सत्तार जी मंत्री, मुस्लिम आदमी हैं, 3 साल से मेरा परिचय, जब भी आता है मेरे पास आए ना आए, जब भी बातें होती रहती हैं, नहीं जब से गुरुदेव मिले हैं ना, मेरा तो बेड़ा, दर्शन वल्लभ नहीं मिले, उसको कौन मिले? गुरु मिले. और गुरु की श्रद्धा, अभी भी टिकट मिली ना उसको, तो मेरे पे फोन आया, कम से कम 1 मिनट की बात में 7-8 बार गुरुदेव 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 वो बोलते रहा है, और हमने भी उसे विस्तृत से आशीर्वाद दे दिए. परमात्मा ये सारी बातें हमें बता रहे हैं. आज तक ये मानते थे, फिर अभी एक इतना सुंदर ग्रंथ, कम से कम इसके ऊपर नजर करो, क्योंकि आपके घर में इसे रखने की जगह नहीं है, मुझे पता है, समझ गए ना? ऐसे सुंदर ग्रंथ रख सको, ऐसी कोई भी वैकेंसी आपके शोरूम में नहीं है. 16 प्रहर दिए देशना, टाइटल लिखे पूज्य महाबोधि सूरी महाराजा ने, कितने ग्रंथों का संशोधन करके क्या एक चीज बनाइए. तब मालूम पड़ा प्रभु ने अंतिम देशना के 16 प्रहर में समो शरण में बैठ के जो बातें बताई ना, वो तो सारी अलग बातें हैं. पूरा 5वां आरा ये सारी चीजें घटनाएं बता दी, और फिर वहां से उठकर प्रभु फिर से हस्तिपाल राजा की वो दानशाला में जाके बैठे. उसके बाद में प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र की देशना दे दी. हम आज तक कैसे करते थे? पहले उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन, और आखिरी दिन में पुण्यपाल राजा के 8 सपनों का फलादेश बता देते थे. इसके अनुसार ख्याल आया, और ये कुछ उन्होंने अपने मन से नहीं लिखा, 10-15 ग्रंथों का संदर्भ लेकर के लिखा हुआ है कि पहले तो पुण्यपाल राजा तो समवसरण में ही आ गए थे, 8 सपनों का फलादेश सुन लिया, उसके द्वारा 21,000 साल का भविष्य भी जान लिया, और वहां के वहां दीक्षा उन्होंने ले लिया. उसके पश्चात प्रभु आए, और फिर प्रभु ने उत्तराध्ययन सूत्र, इसका कारण है उत्तर मतलब उसके पश्चात प्रभु कुछ भी नहीं बोले, इसलिए वो उत्तराध्ययन सूत्र हुआ. उसके पश्चात इंद्र महाराजा की विनंती हुई, प्रभु ने जवाब दिया, फिर आगे का भविष्य बताया. लेकिन मैं आपको कहते समय इस सपनों के फलादेश वगैरह बाद में बताऊंगा. प्रभु ने पहले बताया, मैं बाद में इसलिए बताऊंगा कि अभी भी हमारी कोई पुण्यशाली, मुझे अपेक्षा है कि 30-31 को जरूर पधारेंगे. 29 तारीख तक है महालक्ष्मी की पूजा करके 30-31 को महावीर की वाणी सुनने के लिए
जरूर पधारेंगे, फिर नहीं आए तो जो आए उनको देना ही है पुण्यशाली वो फलादेश। लेकिन भगवान ने पहले कहे, इसके पहले समोसरण में बैठ के प्रभु जो कुछ भविष्य बता रहे हैं, आगे क्या क्या होगा, कौन से समय पर क्या क्या प्रकट होगा, बुराइयां कैसी प्रकट होगी, साधनाओं के कौन से मार्ग बंद हो जाएंगे, ये सारी घटना प्रभु बताते गए। ये सारी घटनाओं को हमें ख्याल करना है, कितनी सारी बातें। और इसके माध्यम से मैंने आपको जो मैसेज भेजा ना अंतिम देशना का, उसमें आखिरी लाइन लिखा है कि धर्मी दुखी क्यों हैं, पापी सुखी क्यों हैं। ऐसे सैकड़ों सवालों का समाधान इस देशना के माध्यम से हमें मिलने वाला है। ये कली काल का प्रभाव है। धर्मी दुखी क्यों और पापी सुखी क्यों है रमेश भाई? कारण शु क्या बताओ आपको? तेजस्वी आंख वाला, अच्छे में अच्छे तेज वाली आंख वाला आदमी भी अंधेरे में देख नहीं सकता। उसका मतलब ये नहीं कि उसकी आंखें कमजोर है, अंधेरा जबरदस्त है। लेकिन एक ऐसा भी प्राणी है जो दिन में नहीं देख सकता, वो कौन होता है? और अपने सिर पर महालक्ष्मी को बिठा के जो चलता है वो कौन होता है? नहीं बोलोगे? अपनी पहचान नहीं दोगे आप? तो अभी फिर रात में भी देख सकता है, तो उल्लू बनना अच्छा क्या नहीं अच्छा किरण भाई? इंसान बन के अगर रात में नहीं देख सकते, इससे तो अच्छा है ना उल्लू बन जाओ। पापी मतलब उल्लू है। पापियों के सुख मत देखो। पाप करके दिख रहा जो सुख है ना, वो सुख नहीं है, वो मात्र एक प्रकाश है। तुझे जो दिख रहा है और उसे देख के तू पाप के रास्ते पर जा रहा है ना, तो ये तेरी अवस्था का डिवैल्यूएशन तू कर रहा है। आग के भड़के को सुवर्ण मानकर वो हमारा महाराष्ट्र में फूल पाखरू बोलते हैं, गुजरात में पतंगिયું કહેવાય, આપણે ત્યાં શું કહેવાય हिंदीમાં? तितली। तितली, हाँ बटरफ्लाई। इंग्लिश शब्द क्या है उसका? बटरफ्लाई। वो क्या करता है? आग के भड़के को देख के, हाँ क्या तेज है, देख करके जैसे छलांग देखता है, आग तो बुझती नहीं और इसकी जिंदगी पूरी हुए बिना रहती नहीं। आप ये पापियों का दिखने वाला सुख ये आग का भड़का है। अब इसमें छलांग लगाने की दुर्बुद्धि अंतर में मत जागने दो। पापी के पास संपत्ति हो सकती है, सुख कभी हो सकता? पापी के पास संपत्ति हो सकती है, सुख कभी हो सकता नहीं। ज्ञानियों ने लिखा, पापियों का धन ये मुर्दे का श्रृंगार होता है। क्या होता है? मुर्दे का श्रृंगार होता है। एक ऐसा रोग होता है शरीर का, જેને ગુજરાતી ભાષામાં હાથી પગો કહેવાય। શું કહેવાય? એ રોગ થાય ને એટલે પગ કેવા થઈ જાય? હવે કોકના હાથી જેવા પગ દૂરથી જ આપણને કેવો મજબૂત માણસ છે, રોજ પાઉંભાજી ખાય છે, પાણીપુરી ખાય છે, કેવો મજબૂત થઈ ગયો છે। ભાઈ એની મજબૂતીનું તું એને પૂછી લે ભાઈ શાતામાં। क्या होता है? आ लख्यू छू नहीं कहतु। प्रभु की इस वाणी का संदर्भ ग्रहण करके उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने ज्ञान सार में लिखा है, यथा शोकस्य पुष्टम पुष्टत्वम यथा वा वध्यमंडनम तथा जानन भवोन्मादम आत्मतृप्तो मुनिर्भवेत्। भव के उन्माद को, संसार के सुखों को, पापियों की संपत्ति को, पापियों के प्रभाव को देखकर आत्मलक्ष्य आत्मा कभी भी पागल नहीं बनता। क्योंकि ये जो कुछ दिखा जा रहा है ना, ये कैसे है क्या बताओ आपको? उद्धरायण सूत्र में उसका एक पूरा अध्ययन भगवान ने बताया है। तो उस अध्ययन में तो वो बात बताऊंगा, लेकिन अभी बात निकल गई तो इसलिए बता दूं आपको कि वो आदमी के आंगन में एक गाय भी है और एक बकरी भी है। गाय को एक बछड़ा भी है और उसका मालिक लास्ट 2 महीने से गाय को सूखा घास खिला रहा है और बोकड़े को हरा घास खिला रहा है। तो गाय के बछड़े ने पूछा, माँ ये कैसा है? ये बोकड़ा तो अपनी विष्ठा से आंगन, सजे हुए आंगन को खराब करता है
और तू तो इसको दूध दे रही है, फिर भी तुझे सूखा घास खिला रहा है। और इसे तो मां ने प्यार से कहा, बेटा ये हरे घास का फल जो है ना, वो अगले महीने में 11 के दिन तुझे दिखेगा। बच्चे को समाधान नहीं हुआ, लेकिन राह देखते रहा। और जब 11 आ गई, बकरे को पूरा सजाया गया, गले में हार पहनाया गया। बच्चा तो और ये हो गया, मामा देख उसे कितना सजाया जा रहा है। मां कहे, देख लेना, ये सजावट का आखिरी अंजाम देख ले। और एक नया ऐसा चमचम करता छुरा लेकर के उसका मालिक वाह, उसने किसको मारा? गाय को कि बोकड़े को? यानी सूखे घास वाले को या लीले घास वाले को? यानी सुखी को कि दुखी को? पाप के मार्ग से मिलने वाला सुख ये बकरे को मिलने वाला हरा घास है। धर्म के मार्ग पर सहन किए जाने वाला कष्ट ये जीवन का एक सुंदर सा संरक्षण है। चाहे कष्ट आए, मुझे मेरे धर्म के मार्ग से कभी नीचे उतरना, और ये धर्म का मार्ग जिन वाणी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। आने वाले कई रुक गए, रुपेश भाई काले भी मळ्या, परम दिवसे आव्या था श्राविका साथे। वातमाती વાત આજ નીકળી કે ગુરુદેવ મારા છોકરાની 28 મને સફળ થઈ ગઈ હે। 28ના પારના પર આવેલા અતુલભાઈએ ઓળખાણ કરાઈ, ત્યાં સુધી ઓળખાણ નથી મારીને એમની, ક્યારેક આવતા જતા બી હશે, ઉપર સેવા કરતા હશે, પણ પરિચય નહોતો। આવ્યા અને ગુરુ પાસે આવો ને એટલે તમને કંઈક મળે ને। કેટલા લાખ રૂપિયા માંગ્યા મેં તમારી પાસે? નહીં માંગ્યા? મેં કીધું જો ભાગશાળી 28 થઈ છે, एक काम करो, તમે 8 દિવસ प्रवचन सांभळवानो नियम करो। 8 के आज इतने हो गए, एक बार लगनी लग जाती है ना, वो चीजें छूटती नहीं। जिनवानी की 2 घटनाएं आपको इस सुवर्ण ध्वजा वर्ष के चातुर्मास में लिख देना। अगर स्मरणिका बनाओ ने तो किरण भाई और रुपेश भाई का नाम लिख देना। किरण भाई कुर्सी लेकर के आए थे और ये शाही पारना कराने को आए थे हैं। इसमें से उनको बादशाही मिल गई और किरण भाई को रोज की कुर्सी मिल गई। समझ गए ना पुण्यशाली? जिन वाणी का ये प्रभाव है, ऐसे प्रभावशाली वाणी बहाते बहाते कितने सुंदर शब्द गुरुदेव ने लिखे है ना। प्रभु तुझ वाणी सौ भव्य जनों ने करती पानी पानी। जैसे सुनते जाए ना, भव्य जीवों के हृदय में से हम खुशी का पानी बहते रहता है। अंतिम देशना प्रभु सुना रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक धाराएं चल रही है। 64 इंद्र आकर के बैठे हैं, 1 करोड़ देवता तो प्रभु के साथ निरंतर रहते हैं। और समवसरण में जब प्रभु पधारते हैं तो आने वाले देवताओं की संख्या कभी गिनी नहीं जाती, इतनी होती है। मनुष्य अलग, मनुष्यों में भी स्त्रियां, पुरुष और साथ साथ में पशु, और पशु में भी नर और मादा। ऐसी देशना प्रभु की चल रही है। मध्य रात्रि के समय में भी जिनको समाचार मिले प्रभु का प्रकृष्ट पुण्य प्रभाव, सब जीव अपने आप आकृष्ट होकर के पधार चुके हैं। प्रभु जो कुछ बातें बता रहे हैं उसमें से कुछ ऐसी बातें प्रभु भविष्य की बातें करते हुए कह रहे हैं कि भाई इस अगले समय के अंदर में अच्छे और समझदार लोगों को भी बुरे के साथ बुराई का ढोंग करना पड़ेगा। बुरा नहीं हो पाएंगे, अच्छे लोगों को भी बुराई का कभी कभी ढोंग करने पड़ेगा। आप समझदार हो फिर भी आपको पागलपना बताना पड़ेगा। अंदर से स्थिर रहना, लेकिन व्यवहार में क्या करना पड़ेगा? पागलपना बताता रहेगा। इसका थोड़ा सा दृष्टांत दिया है। एक नैमित्तिक राज दरबार में पधार के राजा को कहा, राजा ध्यान रखना, इस दिन में जो बारिश पड़ेगी ना और बहुत ही खतरनाक रहेगी, उसका पानी किसी ने पीना नहीं। अगर पी लिया ना तो सब पागल बन जाएंगे। राजा ने सुन लिया, ध्यान में ले लिया, और जैसे वो समय आया ना, चारों ओर जाहिरात कर दी है। जैसे मोदी जी ने कोरोना की जाहिरात कर दी थी ना, और मानो न मानो आपको जबरदस्ती अंदर में बिठा दिया था। लेकिन ये राजाशाही का समय था ना, और मान लिया फिर भी मोदी जी का कोई पुण्य होगा कि सब बैठ गए अपने आप।
बाकी ये राजा का मान के लोग बैठे तो सही, लेकिन थोड़े दिन हुए दूसरा पानी मिला नहीं, आखिर करना क्या। राजा ने कहा था थोड़ा और सहन कर लो, अभी अच्छा समय आने की तैयारियां हैं, लेकिन लोगों की धीरता नहीं रही और वो कुवृष्टि यानी जो बादल थे रोगी पानी वो लोगों ने पी लिया और जैसे ही पिया लोग पागल जैसे हो, क्योंकि अभी आखिर करे क्या, आखिरी दम घुट रहा था, पी ही लिया। राजा और मंत्री दोनों ने संभाल के, उनके पास भी कोई बहुत बड़ा पानी नहीं था, भंडार नहीं थे, लेकिन उन्हें पहले से ध्यान रखा कि मेरे पास थोड़ा है, इसे लंबे तक चलाना है, तो थोड़ा थोड़ा वापरते रहते गए। राजा और मंत्री दो के सिवाय सारा नगर पागलों का नगर बन गया। लोग रास्ते पे आ रहे हैं, कपड़े उतार के नाच रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। राजा मंत्री को पुकार, राजा मंत्री ने कहा भाई ऐसा मत करो, ये पागलपना है। शुरू में लोग सिर्फ हंसते रहे, पागलपना बढ़ते गया। राजा मंत्री को भी अपने आप खींचते रहे, अपनी तरफ खींचते रहे। ऐसा ये होने लगा। राजा मंत्री को लगा अभी अगर नहीं सुना तो मार डालेंगे हमको, करना क्या। आखिर राजा मंत्री अंदर से शांत रहते हुए पागलों के साथ थोड़ा सा पागल भी बन गए। समय के साथ चलते रहे, पागलों के बीच में पागल बन गए। समय बीत गया, अच्छा समय आ गया और फिर से वापिस जो था वो हो गया। प्रभु ने कहा भविष्य में ऐसा ही होगा, अच्छे लोगों को बुरों के साथ बुराई में जुड़ना पड़ेगा, लेकिन अंदर से न्यारे रहना है। जैसे राजा मंत्री ने उनके साथ में जुड़ गए, लेकिन अपनी स्थिरता, अपनी समझ, अपने सत्व को संभाल के रखा और एक बचा हुआ आदमी हजारों को बचा सकता है। एक बचा हुआ आदमी क्या कर सकता है, हजारों को बचा सकता है। और इसीलिए आज हमारे यहाँ संसार भगवान ने फलादेश बताया, भविष्य में ऐसा ही होगा, बुरे लोगों की संख्या बढ़ जाएंगी, अच्छे लोगों का अच्छा रहना होगा तो भी रह नहीं पाओगे। ऐसे कई आक्रमण आएंगे, कोई आकर्षण आएंगे, ताकि अच्छे लोगों को भी अपनी भलाई के मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाएगा, उनको भी बुरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। लेकिन समझदार आदमी बुरे रास्ते पर चलते हुए भी बुरा बनेगा नहीं, उसने समझकर चलना है। ऐसी सारी बातें राजा ने बता दी। उसके पूरे दृष्टांत से क्या होगा वो बताया प्रभु ने कि अभी जो काल आएगा वो कुवृष्टि समान होगा। नैमित्तिक मतलब केवल ज्ञानी भगवान है जो इसका सारा फलादेश हमें बता रहे हैं। नगरजन मतलब धर्म के आचारों में शिथिलता धारण करने वाले साधु और श्रावक, ऐसे लोग रहेंगे। उसके समय में राजा और मंत्री मतलब शुद्ध श्रावक और शुद्ध साधु रहेंगे। थोड़ा सा समय उन्हें संभाल के रहना पड़ेगा। और सुवृष्टि मतलब फिर से एक अच्छा समय आ जाएगा। जो इंद्र महाराजा के आखिरी प्रार्थना में इसका विस्तार फिर से हमें जानने को मिलेगा। करीब 29 तारीख या 30 तारीख को ये बातें हमारे पास में फिर से चलकर आ जाएगी। पुण्यशाली ये सारी घटाएं बता दी भगवान ने, आज हमें दिख रहा है। और ये देखने के बाद में समझदारी का लक्षण क्या है? बुरा के बुराई देखकर उसे बुरा मानना ये समझदारी नहीं है। इसमें कितना भला हो सकता है ये सोचे। अच्छे में अच्छा सर्जन किसको कहते हैं? चौथे स्टेज का कैंसर हो गया हो, रिपोर्ट में आ जाए, फिर उस दर्दी को निकाल देते कि सुधारने की कोशिश करते। क्या करते पुण्यशाली हैं? करते ना। अच्छे डॉक्टर वो होते हैं। वैसे हमारे साधु भगवान, हमारे गुरु भगवान, हमारे समझदार श्रावक हर क्षेत्र में चतुर्विध संघ में दोनों प्रकार के लोग हैं। शिथिल साधु भी हैं और शुद्ध श्रावक भी हैं। शिथिलता और शुद्ध समझदारी के लक्षण क्या करोगे नरेंद्र भाई? अपनी समझदारी के गौरव से घूमते रहे वो समझदार हैं? अपनी शुद्धि का गर्व लेके घूमते रहे वो शुद्ध साधु नहीं हैं। अपनी शुद्धि के साथ औरों की शुद्धि की संभावना को निहारते रहे। क्या करेंगे?
हैं? ये गया है, पूरा काम से गया हुआ है, नाम तो उत्तम है लेकिन अधमाधम है, हैं? ऐसा है, आना नहीं मेरे पास, चले जा। वो आएगा, उसे देखेंगे और उसके अंतर तक निरीक्षण करेंगे। नहीं, चाहे आज ये कुछ भी कर रहा हो, प्रभु के शासन में जन्म लिया है ना, इसके मूल में कुछ तो भी भला पड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। दुनिया को लगता है मर गया, लेकिन फिर भी एक बार बुलाते, डॉक्टर को बुला लेते, भाई चेक करने दो। और डॉक्टर आकर के, दुनिया में एक बार डॉक्टर को बुला के कई लोग ऐसे रहते हैं, एक बाजू डॉक्टर को बुलाते और दूसरे बाजू रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं, जल्दी आवी जजो, पेला गया है। और वो निकलने की तैयारी करे, तब तक दूसरा मैसेज आता, नहीं नहीं ये तो पाछा। कुछ भी पता नहीं था, हमें ख्याल नहीं आता था, लेकिन डॉक्टर की नजरों में ध्यान था। उन्होंने गए, जबरदस्ती मसाज 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 किया और वो क्या हो गया, फिर से जिंदा हो गया। એટલે તમને ખબર પડી મેં શું કીધું? સાવ જેની શ્રદ્ધા મરી પરવારી હોય ને એને તમે આમ જોરથી મસાજ કરો, જોરથી મસાજ કરો, એટલે છઠ કરવાનું મન ના પાડતું હોય તો શું કરો? મસાજ કરો, મસાજ કરો, મસાજ કરો, આમ ઘસી ઘસીને મસાજ કરો જયેશ ભાઈ। हैं? मन अंदर से बोलेगा, अरे क्या जयेश, तेरे बाप ने भी तप किया, तेरे बेटे ने भी किया, तू बिचला कैसे बाकी रह गया है? फिर अपने आप पे शर्म आ जाएगी, नहीं नहीं है, मैं जिमित का बाट हूं, निहाल चंद जी का बेटा हूं, कुछ किया न किया मैं छठ तो करूंगा है। फिर घर वाले बोलेंगे फिर मर जाओगे, तो बोले यार मर जाऊंगा तो इससे अच्छा दिन कहां मिलेगा। महावीर के निर्वाण के दिन अगर मुझे मृत्यु आ जाए तो इससे अच्छा दिन कोई हो सकता नहीं है। जरूर करना पुण्यशाली, भावधाराओं में बहते रहना है। निश्चित रूप से इस मार्ग के ऊपर हमें चलना है। अब ये सकलेचा जी मिले, बोले गुरुदेव जब तक सांसें चलेगी तब तक छठ करूंगा। आज तक कभी पता नहीं था, बड़ी बड़ी तपस्याएं बहुत हो गई आपकी कृपा से, लेकिन दिवाली का छठ, दिवाली बोले तो बस क्या दिखता है? डब्बे भरे हुए दिखते ना, कितने डब्बे भरे हुए दिखते। अभी अत्तर वायना करने के लिए रसोईया नहीं मिल रहा, क्यों? हाँ, सब रसोईया मिठाई फरसान बेचने के लिए बना रहे हैं। सैकड़ों हजारों किलो माल बेचा जाएगा, किसके लिए भाई? आपके लिए, क्योंकि आज तक आपने दीपावली को भोग का पर्व माना था। लेकिन वो जीतू भाई को कह देना आ वखते थोड़ू ओछू बनावजे, 200 जना तो खावा वाला नहीं भाई, तारो माल पड़ी रहेशे नकामो। जीतू भाई भी दिलदार है, कैसे बिपिन भाई फिकर मत करो, जे नहीं वेचाय ने पारनामा प्रभावनामा आपी दे। એટલે હવે ઉઠ્યા પછી કેટલાક નાના મહારાજને પૂછશે, સાહેબ ખરેખર પ્રભાવના આપવાના છે તો વેચાતી ના લઈએ? એટલે આ લોકો પૈસાને એટલા સાચવીને વાપરે છે ને કે જો મફતનું મળતું હોય તો વેચાતું લેતા જ નથી। સમજ્યા કે નહીં તમે? એટલે ऐसे चलते रहता है, ऐसे ही चला। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके अंदर में अभी प्रभु की धारा चल रही है, और बीच में हमारे यहाँ प्रभु और गौतम दोनों का नाता, जैसे नेमराजुल का 9 भोग का बताया गया, आदिनाथ और श्रीवास कुमार का 9 भोग का बताया गया, इनके कितने भोग का नाता है ना, ऐसे भोग का आंकड़ा नहीं लिखा, लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या होगा पता नहीं है। प्रभु और गौतम का रिलेशन इतना जबरदस्त है। 50 साल के पहले जो प्रभु के साथ लड़ने के लिए आए थे, उसी दिन प्रभु में ऐसे मिल गए, ऐसे घुल गए। मैंने एक बार आपको प्रवचन में बताया था, पानी के अंदर में पत्थर भी पड़ता है, जिसे मराठी में खड़ा कहता है। क्या कहते हैं? पत्थर के टुकड़े को क्या कहते हैं आनंद भैया? खड़ा। और खड़ी शक्कर को खड़ी शक्कर कहते हैं। पानी में खड़ा भी पड़ता है, खड़ी शक्कर भी पड़ती है, एक भीगा होता है, एक मिल जाता है। हम रोज मुनि सूरत दादा के पास 50 साल से जा रहे हो विपिन भाई, नागपुर में जन्मे हो, बराबर है, नागपुर में जी रहे हो, और नागपुर में ही नहीं छोड़ोगे। आया हूं मैं 2000 किलोमीटर चल के लेने के लिए, प्रमोशन देने के लिए, संघ के प्रमुख के बाद वापिस सामान्य श्रावक बनना डिवैल्यूएशन एनफ है, फिर संघ के गुरु बनना, यही प्रमोशन है ना आपके पास। इससे बड़ा तो क्या? એટલે હવે વિપિનભાઈ કહે છે, જો ભાઈ હવે તમે મને જો પાછો પ્રમુખ નહીં રાખો તો મારે દીક્ષા લેવી પડશે, એના બદલે હવે તમે મને કાયમ માટે
હે પેલા શી જીનપિંગે કાયદો બનાવી દીધો ને એવો કાયદો બનાવી દો નાગપુર સંઘના કાયમી પ્રમુખ, चाहे आप कायमी बन जाओ, एक दिन तो आपको रुकना है और रुकना है। आज आपका पुण्य जब तक तप रहा है तब तक लोग कहेंगे पधारो 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 पधारो, और एक समय ऐसा आएगा काढ़ो रे काढ़ो एने सहू कहे, जाने जन्म्योज नो तो एक रे दिवस एवो आवशे। हर एक आने वाला है, जाना कोई गलत चीज नहीं है, जाना ये तो हमारी एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, आए है तो जाना है। जाने का डर न हो, जीने का हमारे पास में कोई निश्चित रूप से कारण होना चाहिए, किस लिए जी रहा हूं, कुछ जीने का अर्थ होना चाहिए। और धर्मी आदमी को एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाना मतलब सिर्फ वेश के परिवर्तन से अधिक कुछ नहीं होता है। और अच्छा वेश, मान लो कि अभी यहां से जा रहे हो, तो समझ लेना क्या कर रहे हो, वो जाग गए हैं तो नाइट ड्रेस उतार के लाइट ड्रेस पहन रहे हो, इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। डरना भी क्या, रडना भी क्या है, डरना भी नहीं है, रडना भी नहीं है। प्रभु और गौतम के बीच में संवाद है। जैसे प्रभु थोड़े से रुके, गौतम ने कुछ प्रश्न किए, इस गौतम के प्रश्न और उसके उत्तर में प्रभु की देशना धारा आगे बढ़ती चली। गौतम ने पूछे हुए प्रश्न जो है ना, गौतम ने प्रश्न पूछे कि प्रभु कौन से समय में कौन सी चीजें नाश हो जाएगी, प्रश्न याद रखना, बराबर है। नंबर 2, ये पंचम आरा जो आएगा उसका भविष्य कैसे होगा, छठो आरो यानी छठा आरा कब प्रारंभ होगा, उसका भविष्य कैसे होगा, इसकी बातें प्रभु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। क्या कहूं पुण्यशाली आपको, हमारे यहां महावीर से भी अधिक आराधना गौतम स्वामी की हो रही है। महावीर का जाप जपने वाले कम हैं, गौतम का जाप जपने वाले अधिक हैं। क्यों, महावीर तो महावीर ही थे, लेकिन गौतम महावीर में विलीन। जैसे कल छोटी सी बात बताई, राम है, राम नामे पथरा तरे, पण राम जेने तर छोड़े तो है ए डूबी जाए ने। गौतम के रोम रोम में महावीर बसे हुए थे। गौतम की कोई लब्धि अलग थी पुण्यशाली, और इसीलिए नए साल के दिन जब चोपड़ा लिखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, महावीर स्वामी साधना हो जो नहीं लिखो, गौतम स्वामी क्या लब्धि थी गौतम की। गौतम की लब्धि ये थी, स्वयं के पास जो नहीं था वो उन्होंने अपने 50,000 शिष्यों को दे दिया। होना और देना अलग चीज है। महावीर ने गौतम आदि 11 को जो दिया ना, खुद ने प्राप्त करके दिया। गौतम के पास जो नहीं था वो केवल ज्ञान गौतम ने, गौतम स्वामी के अष्टक में लिखा है, कैवल्य वस्त्रम प्रददौ मुनीनाम स गौतमो यच्छतु वांछितम में, अपने पास आने वाले हर मुनि को जिसने भेंट के अंदर में केवल ज्ञान रूपी वस्त्र का दान किया, ऐसे गौतम स्वामी मेरी इच्छा की पूर्ति करने वाले बन जाओ। संयोग आ जाएगा, शक्तियां साथ देगी। वैसे विपिन भाई से बात हो चुकी है, नए साल के दिन हमारे रंग मंडप में विराजमान है। वैसे भी गौतम स्वामी सुवर्ण वर्ण के थे और इतवारी के गौतम स्वामी भी सुवर्ण वर्ण के हैं ना, है? उसके 36 अभिषेक कराते हैं हम नए साल के दिन। वो गौतम स्वामी के 36 अभिषेक करेंगे, उसमें गौतम स्वामी की प्रार्थना और स्तवना करेंगे, स गौतमो यच्छतु वांछितम में, ऐसे ऐसे गौतम मुझे वांछित फल के दाता बने। फिर ऐसा लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे मोड़ू धोवा जवानु डापन करशो ने पुण्यशाली साहेब 9 વર્ષ બધે જવાનું, બધા મુહૂર્તો કરવાના અને તમે પૂજન રાખો, કોણ આવશે? કોઈ આવે કે નહીં આવે, મારા ગૌતમ બેસેલા જ હશે અને જે આવશે ને એ એનો ખજાનો અને લબ્ધિ લઈને જશે।
और कोई भी मुहूर्त आपको मिला हो, फिर से कह दूं, अलग अलग लोगों को अलग अलग मुहूर्त मिलते हैं। मुझे कहा बिपिन भाई ने, गुरुदेव આજે આ વખતે માંગલિકમાં કદાચ ઓછા લોકો બેસશે કેમ કે 7:30 વાગે દુકાન ખોલવાનું મુહૂર્ત છે. આપણા ગુરુદેવ કામ કે પેલા દુકાન કરતા આ દુકાનને સાચવી લઈશ ને તો તારી દુકાન ધમધોકાર ચાલશે. કેમ લલિતભાઈ, બરાબર ને? આ દુકાનને સાચવ્યા પછી દુકાનમાં જાઓ ને પછી જે મજા આવે ને કોઈ अलग હોય. मुहूर्त तो दिन भर में जब जाओगे तब मिलोगा. और गौतम स्वामी के रास में लिखा है, देश देशांतर काय भमीजे प्रह उठी गौतम समरीजे. ये रखड़पट्टी बंद कर दे, गौतम स्वामी का ध्यान कर ले, तेरा काम यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा. रास श्रवण करके जाओगे ना पुण्यशाली तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं पड़ेगी. गौतम स्वामी का रास सुनकर तुरंत जाके दुकान खोल दो, हैं? और वो मुहूर्त मान लो कि उस समय में काल चौघड़िया चालू है तो समझ लेना गौतम स्वामी का रास सुन के काल चौघड़िया में दुकान खोल ली, मतलब आपका काल इस साल के लिए शुभ बन गया. क्या बन गया भाई? श्रद्धा का एक क्षेत्र है. जैसे जो भी हो, बात में से बात निकली, पूछी गौतम स्वामी के प्रश्नों के उत्तर प्रभु यहाँ पर देने जा रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसा होगा. ये सारी बातें मैं अगर बोलते जाऊंगा तो कुछ बातें डबल हो जाएगी, कुछ छूट जाएगी. इसलिए मैं तो विस्तार करूंगा, लेकिन जो दिया है प्रभु ने और जो प्रभु के वारिसदार हैं, हमारे पूज्य हेमचंद्र श्री महाराज के शिष्य पूज्य अक्षय बुद्धि महाराज के संसारी लघु बंधु और साधु जीवन के शिष्य महाबोधि सूरी महाराज ने जो मेहनत करके लिखा है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट है छोटे महाराज पढ़ के बता देंगे. फिर उसके आगे अपन आज समापन करेंगे. तनसुख भाई को जल्दी छोड़ देंगे, समय के साथ आगे बढ़ेंगे. पुण्यशाली क्या क्या होगा, ये थोड़ा एकदम गुजराती में से हिंदी ट्रांसलेट करता जमता नहीं, इसलिए वो गुजराती में पढ़ रहे हैं. और बहुत बार रोज मारवाड़ी रोटी खाने वाले को कभी गुजराती रोटी मिली ना तो आके पाव से आज खूब मजा आए. गुजराती रोटी फलका जतरी तो मजा आई ना, वहाँ घर वाला बनावता नहीं आवे, दाढ़ी दाढ़ी रोज बनावे, खाई खाई दांत दुखे के आज फलका मलिया, ये फलका जरा थोड़ा ले लेना. જંબુ સ્વામી મોક્ષમાં જતા એમની સાથે સાથે આ ભરત ક્ષેત્રની નીચે 10 વસ્તુઓનો વિચ્છેદ થયો. આહારક શરીર, ઉલાગ લબ્ધિ, પરમાવધિ જ્ઞાન, મનોહ પરજ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન, ઉપસમ શ્રેણી, ક્ષપક શ્રેણી, મોક્ષ, જીનકલ્પ, સંયંત્રિક, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय अने यथाख्यात चारित्र. ये सारे शब्दों से भी आप अपरिचित होंगे, लेकिन मैं आपको इसका परिचय जरूर दूंगा. आप एक बात मत भूलना, मेरे 2 चातुर्मास नागपुर में कंटिन्यूअस हैं. समझ गए ना पुण्यशाली? अषाढ़ चौमासा पूरा होने के बाद में कार्तक चौमासा पूरा करके आपको वर्षी तक चालू करा के ध्वजा फरका के मैं जाऊंगा. हाँ बोल रहे સ્વામીની પાટે પ્રભાવ સ્વામી થશે. 30 વર્ષની વયે એમની દીક્ષા થશે અને મારા નિર્વાણ પછી મારા નિર્વાણથી 75 વર્ષ કાળ ધર્મ પામી તેઓ દેવલોકમાં જશે. એમના શિષ્ય આચાર્ય સ્વયંભવ સુરી થશે. તેઓ સ્વપુત્ર મુનિ મનકના કલ્યાણથી વિશાળ શ્રુત સાગરમાંથી સાર ઉદ્ધૃત કરી 10 વૈકલ્પિક સૂત્રની રચના કરશે. મારા નિર્વાણથી 98 વર્ષ તેઓ સ્વર્ગ સિધાવશે. મારા નિર્વાણ પછી 148 વર્ષે आचार्य श्री यशोभद्र सूरी स्वर्गे जશે. आचार्य श्री यशोभद्र सूरीना 2 पट्टाधर थશે. संभूति विजय અને ભદ્રબાહુ સ્વામી અનેક ગ્રંથો અનેક નિરીક્ષણની રચના કરશે. મારા નિર્વાણ પછી 170 વર્ષથી ભદ્રબાહુ સ્વામી દેવલોકમાં જશે. સંભૂતિ વિજયના શિષ્ય કોશાવેશ્ય પ્રતિબોધક સુલીભદ્ર સ્વામી થશે. તેઓ મહાન બ્રહ્મચારી થશે. તેમના સમયમાં 12 વર્ષનો દુકાળ પડશે. તેઓ 10 પૂર્વે અર્થ સાથે 4 પૂર્વે સૂત્રથી બનશે. મારા નિર્વાણ પછી 215 વર્ષે તેઓ વૈભવગીરી પર 15 દિવસનું અનશન કરી દેવલોકમાં જશે. હવે 4 વસ્તુનો વિચ્છેદ. સુલીભદ્રજી દેવલોક જતા એમની સાથે 4 વસ્તુઓનો વિચ્છેદ થશે. 14 પૂર્વમાંથી અંતિમ 4 પૂર્વ. પ્રથમ સંગયન એટલે કે વજ્ર ઋષભ નારા. પ્રથમ સંસ્થાન એટલે સમર ચતુરસ અને ચોથું સૂક્ષ્મ પ્રાણ ધ્યાન. श्री प्रभाव स्वामी लगावी सुलीभद्र स्वामी सुधीना 6 पट्टधरो 12 अंग અને 14 પૂર્વના નાયક થશે. તેથી તેઓ શ્રુત કેવલી કહેવાશે.
શૂલિભદ્રજીની પાટે આર્ય મહાગીરી અને આર્ય સુવસ્તી પધારશે. તેઓ 10 પૂર્વના જ્ઞાતા હશે. તેઓ મારા શાસનના મહાન પ્રભાવક થશે. ત્યાંથી લગાવી તેઓ વજ્રસ્વામી સુધીના 10 મહાત્મા 10 પૂર્વના ધારક થશે. મારા નિર્માણ પછી સદીક 200 વર્ષ ઉજ્જૈની નગરીમાં સમૃદ્ધિ રાજા આર્ય સૃષ્ટિના ઉપદેશથી જાતિ સમગ્ર જ્ઞાન પામી તેઓ જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કરશે. તે 3 ખંડનો રાજા થશે. જ્ઞાની, ઉદાર, નીતિમાન, ધર્મજ્ઞ, વિનય સમસ્ત ધરતીને જીન બંદરોથી મળી રહેશે. અનેક જીન બિંબો ભરાવશે. અનાર્ય દેશના લોકો પર ઉપકાર કરવા, એમને ધર્મી બનાવવા, સમ્યક્ત્વધારી જેવા જીવાદી નવ તત્વના જાણકાર શ્રાવકોના આચાર જ્ઞાતા અને શ્રુત શ્રાવકોને અનાર્ય દેશમાં ઉપદેશ આપવા મોકલી દેશે. મારા મોક્ષમાં ગયા પછી 60 વર્ષ પાલક રાજા રાજ્ય કરશે. ત્યારબાદ 155 વર્ષ સુધી મૌર્ય વંશનું રાજ્ય આવશે. તે પછી 30 વર્ષ સુધી પુષ્યમિત્રનું 60 વર્ષ, બલમિત્ર અને ભાનુમિત્ર 40 વર્ષ, નરવાહનું તેમ વર્ષ ગર્દર બિલ્લોનું થશે. શ્રી વૃદ્ધવાલીસુરીના શિષ્ય આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર મહારાજનો ઉપદેશ સાંભળીને રાજા વિક્રમ સમ્યક્ત્વ પામશે. પ્રભુ શાસનનો પરમ ભક્ત બનશે. પોતાના સત્વથી અગ્નિ, વેતાલાદી દેવતાઓને સિદ્ધ કરશે. હંમેશા તેને સહાય કરશે. આ સિવાય અનેક વિદ્યાઓ મંત્રોને સિદ્ધ કરશે. તેમજ સુવર્ણ પુરુષને સિદ્ધ કરી વિશ્વના સર્વ જીવોને સન્માન સાથે સંપત્તિ આપી ઋણ મુક્ત કરશે. મારા નિર્વાણથી અને દેવો અને મનુષ્ય દ્વારા સત્વની આવરણ કસોટી થશે. ધૈર્ય ગુણના પ્રભાવે સુવર્ણની જેમ તે વધારે ચકડાટ આવશે. આથી દેવો પણ તેની સ્તવના કરશે. આમ મહાબલવાન પ્રજાપાલક પરદુખ બંજક પરનારી સહોદર એવો વિક્રમ રાજા થશે. મારા નિર્વાણ પછી 584 વર્ષે વજ્ર સ્વામીનો દેવલોક થશે. તેઓ બાલ્યવયમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરશે. દેવો દ્વારા તેમની પરીક્ષા થશે. તેમાં તેઓ ઉત્તીર્ણ થશે. તેથી દેવતા પ્રસન્ન થઈ તેમને વૈક્રિય, લબ્ધિ, વિદ્યા તથા આકાશગામીની વિદ્યા આપશે. શેઠ જાવરસા શત્રુંજયનો જીર્ણોદ્ધાર કરશે. ત્યારે ગિરિરાજ પર આદેશ્વર પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા વજ્રસ્વામીના હસ્તે થશે. એમના સમયમાં 12 વર્ષથી દુકાળ પડશે. દુકાળમાં ભિક્ષા નહીં મળતા તેઓ મુનિઓ સાથે પહાડ પર અનશન કરી સ્વર્ગે જશે. અવધિ જ્ઞાનથી વજ્રસ્વામીનું સર્વગમન જાણી સૌધર્મેન્દ્ર નીચે આવશે. રથ વડે પહાડને પ્રદક્ષિણા આપશે. તેથી પહાડ રથવાર્કગીરી નામે પ્રસિદ્ધ થશે. તેઓ છેલ્લા 10 પૂર્વના જ્ઞાતા થશે. તેમની સાથે 10મું પૂર્વ, અડધું અને 4 સંકળનો તથા 4 સંસ્થાનનો વિચ્છેદ થશે. મારા નિર્વાણ પછી 605 વર્ષ શાલિવાહન નામનો રાજા થશે. દેવોને પણ સવનીય અને ગુણ સમૂહથી શોભતો હશે. વળી તે નીતિમાન હશે, પ્રજાપાલક હશે, પોતાના નામથી વર્ષ ચલાવશે. દિગંબર મતની ઉત્પત્તિ. મારા નિર્માણ પછી 609 વર્ષ રતવીરપુર નગરમાં દિગંબર મતની ઉત્પત્તિ થશે. તે સર્વ નિર્વહ ગણાશે. 10મા પૂર્વનો છે. મારા નિર્માણ પછી 616 વર્ષ દુર્મિકા પુણ્યપુત્ર એમના સમયમાં બાકીનું 10મું વીર્ય વિચ્છેદ થશે. 9 પૂર્વનું જ્ઞાન હશે. મારા નિર્વાણથી 620 વર્ષે આચાર્યો ગામનગરમાં વસવાટ કરવાનું ચાલુ કરશે. મારા નિર્વાણથી 993 વર્ષે કાલિકાચાર્ય થશે. તેઓ અનેક ગુણોના માલિક હશે. ભગવાન સિમંદર સ્વામી સમવસરણમાં એમના ગુણો સભા સમક્ષ વર્ણવશે. ઇન્દ્ર મહારાજે પણ તેમને વંદન કરશે. ભરત ક્ષેત્રમાં અત્યંત સૂક્ષ્મ એવા નિગોધ સ્વરૂપને સમજાવવા તેઓ નિપુણ હશે. ભાદરવા સુદ પાંચમની થતી સંવત્સરી આરાધનાના કારણે તત્કાલીન સર્વ આચાર્યોની સંમતિ લઈ ભાદરવા સુદ ચોથ કરાવશે. નિજ ભગીની સાધ્વીજી સરસ્વતી શ્રીજીના શિલની રક્ષા માટે રાજા ગર્દબિલના રાજ્યનો વિનાશ કરાવશે. એ જ વર્ષે શાસ્ત્રનો પુસ્તકારૂઢ કરવામાં આવશે. આખી કલ્પસૂત્રની જે ઘટના ઘટી ને એ કાલિકાચાર્યની વાત કરી. એક પેજ. મારા નિર્વાણ 1000 વર્ષ પૂર્વનો પૂર્વગતમાં 14 સપનો થશે. મારા નિર્વાણ 1055 વર્ષ અને વિક્રમથી 585 મહાપ્રભાવ હરિભદ્ર સુધી મહારાજ થશે. તેઓ 1444 ગ્રંથની રચના કરશે. મારા નિર્વાણ પછી 1270 વર્ષથી બપ્પાભટ્ટી સુધી થશે. અનેક વિદ્યાના તેઓ પારગામી થશે. તેઓ આમ રાજાને પ્રતિબોધ કરશે. મારા નિર્વાણથી 1300 વર્ષ પછી દુષ્મકાળના પ્રભાવે સાધુઓને પોતાના મતનો આગ્રહ કરી એમાંથી અનેક ગચ્છો ઉભા થશે. સ્વગુણોની પ્રશંસા થશે, પરગુણોની નિંદા થશે, પરમાત્મા દોષોરૂપણ કરાશે. કોઈ તપનો અહંકાર કરશે તો કોઈ ક્રિયામાં શિથિલ હશે. તેઓ ક્રિયાવંત થશે. તેઓ પણ અંદર ઈર્ષ્યા કરતા હશે. પરસ્પર વાત કરશે, ઝઘડા કરશે. આ જોઈને અનેક જીવો તીવ્ર કાંક્ષા મોહનીય કર્મ એટલે કે મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મનો બાંધશે. અને મારા નિર્વાણ પછી 1629 વર્ષે
રાંકા પક્ષ એટલે કે પૂર્ણિમા ગચ્છ એટલે કે પૂનમીયો ગચ્છ શરૂ થશે. હેમચંદ્રાચાર્ય અને કુમાર પાળની શાસન પ્રભાવના એક જ પેજ છે. મારા નિર્વાણથી 1600 મીટર કલિકા હેરમુદ્ર થશે. પરાક્રમી સુરવીર અને સત્વશાળી વિનય વિવેક દયાશીલ ધીરેજમ વિદ્યા રાજ્યની જેમ ચારે દિશામાં ફેલાવનારી બનશે. અખંડપણે ફેલાયેલું આ દક્ષિણ વિદ્યાચલ સુધી પશ્ચિમમાં સમુદ્ર સુધી અખંડપણે અને તેના રાજ્યમાં